मैं स्मैक पीता हूँ। तू कब से कर रहा था? मेरे को हो गए 4 साल। 4 साल। हाँ जी। तो तू अभी 22 का है। हाँ जी। फिर धीरे धीरे स्कूल जाने लगा, जहाँ वहाँ पे जाके सिगरेट पीने लगा मैं, छुप छुप के पीने लगा। वहाँ पे एक लड़का था, वो फूकता था जॉइंट। फिर कुछ नहीं, वो धीरे धीरे फिर वो, मैं सिगरेट पीता था, उसने एक बार मुझे सिगरेट में पिला दी थी। उसके बाद फिर मैं गांजा पीने लग गया। गांजा? हाँ जी। जॉइंट बना जॉइंट के? बना के। ये चिल्लम या ऐसा कुछ? नहीं, जॉइंट में पीता था। ओके। कितने जॉइंट हो गए दिन के? 5-6। फिर बीच में स्मैक आया। हाँ। वही लेकर आया था, क्योंकि इसको चेक करके देख युवराज। चेक करा था, हाँ। उल्टी सी हो गई फर्स्ट टाइम तो। फिर 2-3 दिन नहीं पिया, फिर तीसरे दिन फिर पिलाया उसने। उसको तो हैबिट बन चुकी थी। स्कूल बराबर जा रहा था? हाँ जी। पढ़ाई कर रहा था? हाँ, पर बीच में छोड़ दी थी। बीच में छोड़ी नहीं थी, मतलब जा रहा हूँ नहीं जा रहा, ओके। बहाने लगा लेता था। सिर्फ स्मैक की वजह से या और भी कारण थे कुछ? और भी कारण तो नहीं, बस एक आनंद प्राप्ति के लिए। ये आनंद क्या होता है भाई? आनंद सर, नशा कर लेता है ना इंसान तो फ्री सा हो जाता है थोड़ा, अपने आप को उड़ने समझता है कि मैं उड़ रहा हूँ, ठीक है, अंदर से बोझ हल्का हो जाता है उसका। बस फिर और कुछ नहीं, बस घूमना फिरना उसको करके। सपने कैसे आते हैं भाई अभी? सपने तो अब घर की याद आती है, वो जो जो हम मैंने नशे के दौरान जो मैंने वो काम करे थे गंदे, उनका गिल्ट अब खाता है। घर वालों को कोई समझा नहीं, कुछ नहीं समझा, कौन है घर में कौन नहीं है, किससे क्या बोल रहे हैं किससे क्या नहीं बोल रहे। अब वो महसूस होता है कि हमने उनको कितना वो किया, परेशान किया फुल उनको? करा है। फुल किया। तू मजे के लिए भी फूक रहा था? हाँ जी। या कर रहा था? हाँ। ये एडिक्शन या ये नशा कब बना? मजे मजे में पहले तो मेरे को मज़ा आ रहा था। हाँ। ठीक है, मैं छोड़ रहा था, बीच में मैंने 10 दिन छोड़ दी, फिर पी ली, 5 दिन छोड़ दी, फिर पी ली। फिर मुझे पता ही नहीं चला कि प्यार हो गया। देखिए भाई, समाज के अलग अलग कोनों में बसे मेरे सह नागरिकों से बातचीत एस्टेब्लिश करने के इस एंडेवर में अपन पहुंच चुके हैं इंस्टाग्राम पे प्रचलित, हमको जो करे आकर्षित, राजस्थान के इस हाईवे पे बसे हुए इस नशा मुक्ति केंद्र में। अब ये सब छोड़ो, अंदर चलो। वीडियो शुरू करनी है हाँ, क्या? वीडियो शुरू करनी है। तो चलो। आप कौन है इस नशा मुक्ति केंद्र के? मैं ऑनर हूँ। What wow! जी। आपका नाम सर? बबलू डागर। आइए बबलू डागर जी, दिखाइए कितने पेशेंट आके जा चुके हैं यहाँ से? यहाँ से करीब 3,500 के करीब। 3,500 7-8 सर। साल में? जी। पक्की बात है? पक्का। अथॉरिटी से ऑन पेपर बोल रहे हो? जी। कोई चीज नशा कब काउंट करती है कि आदमी को यार केंद्र में भेजना पड़ेगा कि भाई इसको तो छुड़वाना पड़ेगा? वो पोजीशनें कुछ तो ऐसी होती हैं जो अपने यहाँ गाँव के अंदर देहात में है। हाँ। देहात में ये पोजीशन है कि लोग सुबह से शाम हाँ। ड्रिंक में रहते हैं। ऐसे नशा आपके कर रहे पास भी हैं? बहुत है मेरे पास। ज़्यादा तो क्या है, फैमिली लाइफ और यारी दोस्ती, सही है। ये नशे की तरफ की। यारी दोस्ती? आपके कोई यार दोस्त नहीं रहे कभी पब्लिक की? अरे खूब रहे। कभी आप भी इस राह पे चले हो? कुछ हम अपने नहीं, बारे में नहीं, बताइए। अरे कुछ नहीं। 1-2 ड्रिंक तो करते ही होगे कभी बचपन में? नहीं। अरे बचपन में कहाँ, जब तक ड्रिंक सोचा जब तक तो जिंदगी। हुक्का? हुक्का पी लेता हूँ। हुक्के को नशा नहीं मानते? हाँ, तो वो है नशा, तो नशा ही है। करते हो? कैसा लगता है जब वो करते हो? आप अपना बताओ। कुछ नहीं है, वो ये थोड़ा सा संतुष्टि के लिए। कौन नहीं चाहता कि मैं आराम की जिंदगी जीऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। सही है। और आज की जनता 90% नशा कर रही है। मजे चाह रहे सब। मैं भी तम्बाकू खाता हूँ। कितना खाते हो? मेरी एक पुड़िया 3 दिन के लिए होती है। अच्छा, एक पुड़िया 3 दिन चलती है? और भी जेब में रखी हुई है। दिखाओ यार।
ये अच्छा। सफल खाता हूँ। अच्छा सफल, इसको कैसे खाते हैं? ऐसे वो ये वाला नहीं है? नहीं नहीं, फिर वैसे ही चबाना होता है? नहीं नहीं, फिर रखना होता है इधर? हाँ, रख के। और क्या होता है? रख के क्या होता है? कुछ नहीं, एक मैं कह तो रहा हूँ इच्छा पूर्ति है। कभी कोई ऐसा हो जाता है कि कोई वायलेंट हो गया, कोई हिंसक हो गया, कोई हिंसक हो भागने जाते के लिए कोई, हो जाते हैं, हिंसक भी हो जाते हैं। उनका ये कि अगर नशे में है आदमी हाँ तो वो तो एक तरह की दीवार है, दीवार में सर मारोगे फूटेगी। तो उस टाइम पे तो एक ही सोल्यूशन होता है, बस उसको लेके आओ, हाथ पैर बांध दो और उसको सुला दो। जब तक वो अपने आप में पूरी तरह से नशे से बाहर नहीं होगा तब तक कोई बात मत करो। वो तो गाली भी देगा, वो तो कुछ भी बोलेगा, उसको सहन शक्ति होनी चाहिए। झूठ बोलते हो कभी? अब झूठ तो कहीं गाय कट रही हो वहां झूठ बोल दो तो वो तो पावरफुल झूठ है, और वैसे ही बोलो तो वो तो बेकार है। गाय कट रही हो तो झूठ बोलो। झूठ बोल दो। NA, ये NA क्या है सर? ये एनए के बारे में खत्म होते हैं जो पेशेंट को समझाते हैं अपन। अच्छा, ये NA की क्या फुल फॉर्म होती है? किसी को ये NA की फुल फॉर्म पता है कि नहीं? एनए की फुल फॉर्म वो मेरा काउंसलर नीचे है वो। अच्छा, काउंसलर जी भी हैं। अच्छा अच्छा, ओके। आइए सर, अंदर चलते हैं। किस चीज में पड़ गए थे? कौन सा नशा हो गया? नशा कोई नहीं, कोई वो वाइन पी लेते हैं कभी कभी। Who are we to judge यार? देखो, तुमको भी गम है, अपने को भी गम है, लेकिन ये न्यूरो गम है। अगर आप भी भाई आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल की जो मॉडर्न दिक्कतें हैं ना, ब्रेन फॉग हो गया, डूम स्क्रोलिंग की दिक्कतें हो गई, अटेंशन स्पैन ही तो हिला पड़ा है हम सबका, फैक्ट बात है कि नहीं है? तो अगर आप भी इन सब चीज़ों से और इत्यादि से अपने आप को ग्रस्त महसूस करते हैं तो आपके न्यूरो के गमों के लिए आ चुका है न्यूरो गम। कैफीन और एल्थियनाइन का इन्होंने एक मिश्रण बनाया है जो ये कह रहे हैं कि आपको एक फोकस स्टेट ऑफ माइंड में ले जाने के साथ साथ आपका अटेंशन 21 आई डोंट नो हाउ दे क्वांटिफाइड, पर अटेंशन 21% तक बढ़ाने का दावा इनका है। MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ही कैंपस पे जो एक स्टडी ये साइट करते हैं उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको अगर भाई अच्छी नींद, अच्छा खाना और अच्छी फिटनेस के अलावा लाइफ में बूस्ट मांगता है जिसमें कैफीन है, तो माइनर थोड़ा देख के लें। अगर आपको बूस्ट मांगता, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ऑर्डर कीजिए, आपके पास जगह जगह मिल ही रही होगी ये। बाकी क्या है, सबके अपने अपने गम है। कभी कभी पीते हैं तो ये इधर भेज दिया, फैमिली ने भेजा आप खुद आए? मम्मी ने भेजा? मम्मी और दीदी ने। मम्मी? आपकी मम्मी क्या उम्र है? मम्मी की उम्र हमारी की है 65-64। तो उन्होंने यहाँ क्यों भेज दिया? कभी कभी तो पी रहा था। आपका बीपी आई है, आपको नमक दे देंगे हम, फिर दवाई मांगोगे। तो कब निकलना है फिर? अब मम्मी आ जाएगी, अभी निकल जाएंगे। मम्मी लेके जाएंगे अब? आप आना चाह रहे थे कि नहीं? लेकिन कोई आता है क्या ऐसे जबरदस्ती आ गई? हाँ जी, क्या एक बार और बताइएगा। साइक्रिक पेशेंट, ये बोल रहे हैं पागल पेशेंट है। साइक्रिक पेशेंट मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है भाई का। क्या बीमारी है? उनको बीमारी तो डॉक्टर वो फाइल पे लिख रही है इसकी। अच्छा। डॉक्टर साहब का पर्चा लाना है। जब पर्चे लगा रही हो? रुक जा, बोल आएगा युवराज, इसका हाँ इनको पर्चा ले। सही बोल रहे हैं। आप लोग स्टाफ है या पेशेंट? हट्टी कट्टी बॉडी है एकदम, बाउंसर टाइप है ये। कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 4 साल। 4 साल। तो कभी बॉडी यूज करने का मौका भी पड़ जाता है यहाँ पे? हाँ, किस टाइप से बताओ? ज्यादातर पड़ता ये पड़ता ही है? ये मारधाड़ कर देते हैं। मारधाड़ को यहाँ जैसे हम घर पे इनमें लेने से जाते हैं ना इनको, है? जैसे इनको घर पे लेने जाते हैं, घर वालों का फोन आता है कि भाई परेशान ज्यादा कर रहा है, उसको लेके जाओ अभी। हाँ। तो घर पे लेने जाते हैं तो ये हमसे भी मारधाड़ चालू कर देते। खाना जैसे एक बार यहाँ से खा गया हाथ को मेरे को। अंजू नाम है आपका? अंजू गुजर। अंजू गुजर। अंजू नाम किसने रखा? मम्मी ने? ताई ने। है ताई ने? उनके बेटे का नाम संजू था तो मेरा अंजू कर दिया। अच्छा, तो आपके साथ गलत किया उन्होंने। अंजू तो लड़कियों का नाम है। ऐसे नहीं, अब हमारे क्षेत्र में जाकर पूछना अंजू गुजर के घर जाना है, आपको घर ही पहुंचा के आया। अच्छा, अरे तो चिड़िया ही सही। क्षेत्र में फेमस हो।
नहीं वैसे तो अंजू तो लड़कियों का ही नाम है। आपके यहाँ होता होगा। हमारे यहाँ तो लड़कों का होता है। अच्छा लगा। मैं तो मजाक ही कर रहा हूँ संजू। आपकी हंसी देख के अच्छा लगा। अरे वाह, आपने हंसाया देखो मुझे। जुकाम हो गया आपको? हाँ जी। यह कोई चीज है। चीज है? क्या चीज है? एक तो प्रास नहीं झेल पाएगा कोई भी इसकी। ये क्या? एक झाड़ नहीं झेल पाएगा। ऐसा है क्या? अच्छा। हाथ धोए थे? फिर ठीक है। खाना नहीं खाना, खाना शांति में। भजन भोजन प्रेम से। मेरी शर्ट पे हाथ साफ किया ना? नहीं अरे आशीर्वाद दिया। चलो ठीक, फिर ठीक। अरे भाई, कौन सा नशा करते थे? हम हाँ। अलख निरंजन। अलग निरंजन क्या होता है? स्मैक होता है, दारू होता है? नहीं, कुछ भी नहीं नशा होता। कौन सा करते थे ये बताओ ना। कोई सा नहीं। तो यहाँ क्यों आए? यहाँ हमारी कहानी बहुत पुरानी है। अच्छा। हमारी तो मर गई यार, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती डूबी थी जहाँ पानी कम था। ये मुक्ति केंद्र है। अच्छा, ये मुक्ति केंद्र है? ये मुक्ति ये केंद्र। मुक्ति केंद्र है? ये मुक्ति केंद्र है। ये मुक्ति केंद्र है? नहीं नहीं नहीं, सनी देओल तो अच्छा करते हो। एक बार सनी देओल कर दो। एक बार कर दे भाई। एक तू सनी देओल भी करता है भरत, मेरे को पता है। बता दे यार, बता दे। देखा, तूने बोला तू दोस्त है, आतिया तब तो तू। हाँ, मर्द बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। नशा क्या होता है? नशा ये होता है सर कि जैसे मीरा को लागी लगन। अरे तो तुम भक्ति पे चले गए भरत भाई। हम तो सर भक्ति पे ही जाएंगे। हम मतलब भक्ति ही नशा है? तो समाज फिर नशे को ठीक रूप से क्यों नहीं देखता, ये तो बताओ। समाज से बहिष्कृत लोग क्यों है ये तो बताओ। शर्म क्यों है नशे को लेके? राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण जन्म में घी, कलयुग में दारू मिली, सोच समझ के पी। जितनी मिलती है पी। गांजे को चाहिए घी और राम को चाहिए मीठो और दारू को चाहिए जूतो, सोच समझ के पी तो। ये बेटर था। ये उस वाले से बेटर था। इसमें एक फ्लेवर आ गया ना, जी तो पी तो। मैं दूर उनसे होना चाहता हूँ जो लोग मुझे परेशान करते हैं, जो किसी फैमिली से बोलने दूर नहीं- हट के आए हो आप? फैमिली से दूर ये हट है के कारण। धर्म की फैमिली बनाने आया हूँ। आपको फैमिली का नशा हो गया था? फैमिली का नशा हो गया था, अमित की फैमिली का। मुझे इस फैमिली में रहना है, बाकी रहना ही नहीं कहीं। 1 2 3। नशा नाश की जड़ है। क्या कर सकते हो अमित के लिए? जान नहीं दे सकता, बाकी सब कुछ कर सकता हूँ। लव यू, लव यू भरत भाई, you're my brother। एनए की फुल फॉर्म क्या होती है, किसी को पता है? नारकोटिक्स एनोनिमस। नारकोटिक्स अनोनिमस। ओके। आपका फेवरेट हीरो कौन है भाई? मैंने अभी बनाया नहीं। मेरी दुनिया का किंग और बादशाह मैं ही हूँ। मरने का टाइम आया तो ये बोलने का मैं मरने के टाइम पे मैं बोलने का? मैं गंदा इंसान हूँ, ये बोलने का? ये बोलने हिस्ट्री शीटर बोलो अपने आप को, यानी आदतन अपराधी। क्यों हिस्ट्री शीटर कैसे हो गया तू? हमारे चाचा है ऋषिराज इधर, वो खाना खा रहे थे, उनने बोला सेठ जी
तो इधर सेठ जी का मतलब है पहलवान जी, मेरे चाचा हैं, वो मेरी सेठ जी यानी गांड। यहाँ कितने दिन से भाई? यह पता नहीं है अभी। पता नहीं, हिसाब नहीं, बस यहाँ है। अब पिंजरा है। हाँ सही है, पिंजरा ही है। बाहर रहता मैं तो नशा करता रहता। अभी क्या खा रहा है? मैंने जर्दा खा रहा। तू साले नशे मुक्ति केंद्र में जर्दा खा रहा है। बोल दिया ना लास्ट टाइम बोलने का, गलत इंसान हूँ मैं। क्या बोलोगे? गलत इंसान हूँ मैं। आ जाओ, इधर ही आ जाओ। तुलसी शर्मा जी, कैसे आना हुआ है यहाँ पे? गुटखे तंबाकू खाता था। गुटखा तंबाकू तो कितना खा लेते थे? नॉर्मली खाता था, 20 रुपए के, 25 रुपए के। तो इतने में नशा मुक्ति केंद्र आना पड़ गया? घर वालों ने करा दिया सर। मैं पहले भांग भी खाता था, पर भांग छोड़े हुए मेरे को करीब 6-7 महीने हुए। कितना खाते थे? 1-2 पुड़िया। ये भी नॉर्मल ही है। हाँ, नॉर्मली खाता था। तो इसमें क्या हो गया? घर वालों को साफ होना चाहते हो क्या एकदम? गुटखा नहीं खाओगे फिर? नहीं, गुटखा तो खाऊंगा। हमारे क्या है, मैं सेंटर जैसी तो स्थिति नहीं थी, पर हमारे घर में कोई खाता नहीं है। इस चक्कर में उनको ऐसा लगता है कि सुपारी भी खा लिया तो पता नहीं क्या खा लिया। सेंटर आने लायक स्थिति तो नहीं थी इनकी, पर कभी जब घर वालों से लड़ना, पिताजी पास छोड़ देना, ये स्थिति थी। बस इनकी ज़्यादा नहीं थी कुछ। कुछ नहीं छोड़ा यार, आप बड़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हैं? तो आप वो आते हैं जब उनके सामने क्यों नहीं बोला आपने ये चीज़ें? नहीं, उन्होंने आपके सामने बोला था ना उस दिन जब आपको लेके आ रहे थे कि मुँह पर हाथ छोड़ा है, मैं मार हूँ जाने। अच्छा, आप आराम से बैठ के आए थे? ये तो मेरे को खुद हंसी आ रही थी कि आप 4 आदमी ऐसे आए जैसे कोई मैंने कोई मर्डर कर दिया हो, ऐसे इस तरीके से उठा के। कभी थप्पड़ भी पड़ जाता है क्या किसी को? पड़ जाता है। ये बाउंसर वो लोग मारते हैं, ये मारते हैं फौजी। तेरे साथ कुछ हुआ गलत? नहीं, मैं तो आया था जिस दिन हो गया था। क्या हो गया था? उस दिन लगा दी थी, मतलब थप्पड़ लगा दिए थे। फिर को क्यों हम अपनी बात कहते हैं कि भाई ऐसे क्यों लेके आए, तो फिर लगा देते हैं। मतलब बिल्कुल थप्पड़ मारे, मतलब स्वतंत्रता वाला अधिकार नहीं देते बोलने के लिए, मतलब ये है। स्वतंत्र एक आदमी होता है, उसकी कई चाहें होती हैं, उसके कई सपने होते हैं, वो फ्रीली घूमना चाहता है। उसमें उसको क्या उतना महत्व देते हैं यहाँ पे समाज में जितना देना चाहिए? समाज मतलब ये है कि कोई भी हो वो दबाने की कोशिश करता है, ये चीज़ है। क्यों? रौब दिखा जमाना चाहता है। रोब तो चलाता है भाई समाज रोब तो फुल चलाता है। तो साइकेट्री वाले पेशेंट भी हैं इधर? नहीं, पेशेंट नहीं है, पर हो जाते हैं बंद उसमें ऐसे लगते हैं देखने में। है नहीं, बाकी कोई मेरे को बार बार ये बोलता रहे ये पागल है, तो कुछ दिन में मैं पागल ही हो जाऊंगा। अकेलापन है यहाँ पे। अब वो तो है, घर वालों को तो मिस कर ही रहे हैं, याद भी आती है घर वालों की, मन भी बेचैन सा रहता है। फिर बेस्ट फ्रेंड कौन? सबसे बढ़िया दोस्त? मैं खुद ही हूँ सबसे बढ़िया फ्रेंड खुद का, कोई नहीं है ऐसा कोई आदत नशा कब बनती है? In a society where ideas and conversations about the self and the autonomy that inevitably follows aren't necessarily encouraged, how does one even begin to build self-control? In a phase of my life where chilling with friends means back-to-back doobies, quite fascinating to know that a liking for gutka, an old habit of consuming bhang, and smoking as much as today's youth can all land you in a de-addiction center. बाकी देखो, जब कुछ गहरा कंक्लूजन मिलेगा तो वो भी साझा कर देंगे। तब तक के लिए बाबूजी की ये कुछ पंक्तियां। अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला,
अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला, फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वे पीने वाले, अब न रही वह